प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे के दूसरे दिन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की तो कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। प्रधानमंत्री ने वहां के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की तो गुमनाम सैनिकों के स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने पोलैंड के साथ रणनीतिक साझेदारी के फैसले का ऐलान किया तो कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की भी बात सामने रखी। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा है कि किसी भी संघर्ष का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। वार्सो जैसे खूबसूरत शहर में गर्मजोशी भरे स्वागत, भव्य आतिथ्य सत्कार और मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं प्रधानमंत्री टुस्क का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार्सा की चांसलरी में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में उन्होंने पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पोलिश समकक्ष की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई, जिसमें राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और पोलैंड के संबंध लोकतंत्र और कानून के शासन जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने यह दृढ़ विश्वास भी व्यक्त किया कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। अगले साल जनवरी के महीने में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया है कि पोलैंड के सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार वर्तमान समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड बैंक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े। भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी साझी प्राथमिकता के विषय हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि भौगोलिक दूरी, भिन्न परंपराओं और इतिहास के बावजूद दोनों देश एक दूसरे को भली भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व भारत की सराहना करता है क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने वीजा जैसे मुद्दों का समाधान मिलकर निकाले जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के साथ संबंधों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम वीजा की प्रणाली को बेहतर करना चाह रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी, आज मैं काफी सकारात्मक हूँ। मुझे लगा कि आपसी जो हमारी बातचीत हुई और जिस तरीके से हमने अपने सोच विचार एक दूसरे के साथ साझा किए, तो उससे हमारी समझ जो है वो काफी बड़ी है, न सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में लेकिन और बाकी बहुत जो क्षेत्र है उनके बारे में भी। प्रधानमंत्री जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है पोलैंड के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए। अपने दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर भी जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो इनपुट के साथ वार्सा से अरुण कुमार और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।